हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज एक्सरसाइज 8.4 का एनसीईआरटी क्वेश्चन का 5 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन बना लिए थे। 5 का 2 क्वेश्चन बना लिए थे। अब तीसरे क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। यही इस एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इस खूबसूरत से क्वेश्चन के लिए कुछ खूबसूरत लाइन है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। मैं तो उन्हें उस खुदा से भी छीन लाता, पर उनकी बातों ने हमें कायर बना रखा है। मैं तो उन्हें उस खुदा से भी छीन लाता, पर उनकी बातों ने हमें कायर बना रखा है। यूं तो शौक नहीं है हमें शायरी का, उनकी आंखों ने हमें शायर बना रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान समझिए। इसमें सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है, ध्यान समझिए। एलएचएस क्या है? एलएचएस बराबर टेन थीटा। ध्यान से सोचिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट वाला है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। माइनस कॉट थीटा। आप फार्मूला याद कर लिए हैं? अभी तक नहीं याद किए हैं? नहीं याद किए हैं तो एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। याद कर लीजिए सारा फार्मूला, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा और तभी आप जल्दी जल्दी बनाइएगा भी, ठीक है। इसीलिए फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। यही एलएचएस है, एलएचएस हम लिख दिए हैं, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। और हमको कितना लाना है, तो 1 माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको इतना मतलब एलएचएस को प्रूफ करके हमें इतना लाना है, ठीक है। क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। टेन थीटा है तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए। टेन थीटा को क्या चीज, साइन थीटा और बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, बताइए। इतनी बातें लिख सकते हैं। सिर्फ टेन थीटा के बदले में, सिर्फ टेन थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आप फार्मूला याद है ना आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 1 तो 1 माइनस, अब क्या चीज कॉट थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, बोलिए। तो कॉस थीटा में सेम उसी तरह रहता है, लेकिन कॉस थीटा ऊपर चला जाता है और साइन थीटा नीचे आ जाता है, ठीक है। सारी बातें उसी तरह होती है। प्लस तो प्लस, ये थोड़ा बड़ा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ समझने का फेर है, ठीक है। अब बताइए, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ रहे हैं आप। 1 तो 1 माइनस तो माइनस, टेन थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा कहाँ से लिखे हैं, तो टेन थीटा के बदले में। कोस थीटा बटा साइन थीटा कहाँ से लिखे हैं, तो कॉट थीटा के बदले में, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ भी किए हैं, आप समझ रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा और बटा में क्या है, कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसका बटा पे का घटा बनाएंगे तो ये साइन थीटा आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर एक है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और बटा में क्या बचा, साइन थीटा। समझ रहे हैं इतनी बातें। ये साइन थीटा कहाँ से आया, तो इससे इसमें गुणा हो गया, चाहे यहाँ बटा पे यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, साइन थीटा एक का लघुत्तम निकालिएगा और बनाएंगे तो इसी तरह बनेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। इसी तरह यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए, सेम ये भी उसी तरह है तो इसको भी सेम उसी तरह करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा और माइनस यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा, और नीचे क्या चीज, कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें समझ रहे हैं आप। अब ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इस रूप में जब भी आपको दिखाई दे, इस रूप में जब भी आपको दिखाई दे तो हम क्या बोले थे कि इसको पलट देते हैं। कैसे पलटते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा बटा क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। पलटेंगे तो इसमें देखिए तो जो साइन थीटा है ये ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है वो नीचे रह जाएगा। साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दिए, ठीक है। जिस तरह इसको पलटे हैं उसी प्रकार से इसको भी पलटेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा और बटा साइन थीटा, ठीक है। समझ रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपके पास ऊपर आ जाएगा और ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है ये नीचे रह जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। साइन थीटा में साइन थीटा से गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इनसे इसमें क्या करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे। कॉस थीटा से किस में गुणा करेंगे, साइन थीटा में, फिर कॉस थीटा से किस में गुणा करेंगे, कॉस थीटा में, ठीक है। तो हम गुणा नहीं करते हैं, सिर्फ कोष्ट बन करके लिख देते हैं क्या चीज की, इसमें गुणा हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। आप समझ रहे हैं, इसमें गुणा करके भी हम लिख देते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्लस तो प्लस, कॉस थीटा में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
आपको नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है, माइनस नहीं दिखाई देता होगा तो ऊपर लिख देंगे, नीचे दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, माइनस तो माइनस, साइन थीटा तो साइन थीटा, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। नीचे देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब ऊपर हम लिखेंगे, इतनी दूर आपको दिखाई दे रहा है, आप समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, अब इसका बटा पे का घटाव बनाएंगे, ठीक है। हम आपसे पहले ही बोले थे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, इसका बटा पे का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी बटा पे का जोड़ बनाया जाए, घटाव बनाया जाए, क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। तो देखिए इसमें एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है, एलसीएम इसका ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेने के लिए, तो देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों भी क्या है, अलग अलग है। जब अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, यही एलसीएम लेना आपको सिखाएंगे कि कैसे लिया जाएगा एलसीएम। देखिए अभी बता रहे हैं, यहां से क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा सा लॉन्ग है ये, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, ध्यान से देखते रहिए। और बटा में क्या है, ध्यान से देखिए, तो बटा में क्या है, कॉस थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें हैं नीचे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए, ठीक है, प्लस है। अब क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं क्या चीज, ध्यान से देखिए क्या सोच रहे हैं, कि नीचे वाला सेम है, देखिए इसमें साइन है और कॉस है, इसमें भी कॉस है और साइन है, दोनों है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक जैसा बनाने का कोशिश करेंगे, एक जैसा बनाने का कोशिश। एक जैसा कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा, एक जैसा कैसे बनेगा। हम क्या करते हैं, इसमें साइन किस में दिखाई दे रहा है आपको, प्लस में, और कॉस किस में दिखाई दे रहा है, माइनस में, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, यहाँ साइन किस में दिखाई दे रहा है आपको, प्लस में, और यहाँ पर किस में, कॉस किस में दिखाई दे रहा है, माइनस में। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कॉस जो हो वो माइनस में बन जाए, कॉस जो, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, कॉस जो हो किस में बन जाए, माइनस में, और साइन जो हो किस में बन जाए, प्लस में। समझ रहे हैं दोस्तों मेरी बातों को, समझ रहे हैं ना। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, हम इस माइनस को बाहर खींचेंगे, माइनस को क्या करेंगे, बाहर खींचेंगे। कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर को ऊपर रखिए, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, यही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, यही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले रहे हैं, इस माइनस को बाहर निकाल रहे हैं। जब इस माइनस को बाहर निकालेंगे, बाहर पहले क्या है, साइन थीटा है, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस में लिख दे रहे हैं, साइन थीटा माइनस में। आप समझ रहे हैं माइनस में साइन थीटा कहाँ से आ जाएगा, ध्यान से देखिए, साइन थीटा जो है किस में है, माइनस में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। साइन थीटा किस में हो गया दोस्तों, माइनस में। क्यों, क्योंकि यहाँ का माइनस जो हम बाहर कॉमन ले रहे हैं, बाहर जब यहाँ का माइनस कॉमन लेंगे, बाहर कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और कॉस थीटा जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा किस में हो गया, साइन थीटा जो है प्लस में हो गया, और माइनस में क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। अभी भी समझ में नहीं आया है तो हम कोशिश करते हैं, देखिए आपको बताने का फिर से प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर लिख दें, आपको ध्यान समझिएगा, इसी बात को लिख देते हैं, जैसे साइन थीटा है इंटू, ध्यान समझिएगा, कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हैं, ये हम इसमें का नहीं है, मतलब अलग से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि साइन थीटा को प्लस में बना दे, साइन थीटा को किस में बनाना है, प्लस में, और कोस थीटा को किस में, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस माइनस को उठाएंगे, बाहर खींचेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा को यहीं पर रखिए, ठीक है, साइन थीटा को यहाँ पर गुणा लिख देते हैं, यहाँ पर गुणा लिख दिए, ये किस में, माइनस में है, तो ये माइनस बाहर हम ले लिए, ठीक है, माइनस बाहर ले लेते हैं, कोष्ट के बाहर। जब ये माइनस बाहर आ गया तो साइन थीटा यहाँ प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और कॉस थीटा है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फिर माइनस से गुणा करेंगे, देखिए दोस्तों, फिर माइनस से गुणा करेंगे, फिर माइनस से गुणा कर रहे हैं, तो साइन थीटा है तो साइन थीटा, फिर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, देखिए, तो माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस में प्लस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में कॉस थीटा हो गया कि नहीं, वही देखिए, तो कॉस थीटा प्लस में हो गया और साइन थीटा माइनस में हो गया, हो रहा है, समझ रहे हैं। और ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि ये दोनों जो कोष्ट में है
जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इसी रूप में ये भी बन जाए, ठीक है। इसीलिए हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो आपको दिखाई दे रहा है ना नीचे, ये दोनों एक जैसा बन जाए, एक रूप में बन जाए। जैसे यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ पर भी साइन थीटा हो जाए, और यहाँ कॉस थीटा है तो यहाँ पर भी कॉस थीटा हो जाए, और ये क्या हो जाए, कॉस थीटा माइनस में है तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस में आ जाए। इसीलिए हम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, यहाँ पर कैसे माइनस हुआ, फिर हम माइनस से गुणा करेंगे ना, माइनस से गुणा करेंगे तो ये साइन थीटा माइनस में हो जाएगा, और कॉस थीटा माइनस से गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें आप समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या कहना चाहते थे, आप समझ चुके हैं कि हम इसको सेम करने के लिए, इन दोनों को सेम करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लिए हैं, समझ गए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, नीचे क्या है, देखिए टाइम तो लगेगा भाई, आपको समझाने में टाइम लगेगा, आप हड़बड़ाइए मत, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा तभी बनेगा, ठीक है। हम तो बना ही देते शॉर्टकट में जल्दी जल्दी, लेकिन आपको समझना है ना, समझाना है और आपको समझना भी पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा स्लोली बता रहे हैं। ध्यान से देखते रहिए। और क्या होगा, यहाँ से देखिए ये माइनस, अब क्या होगा, ये जो माइनस दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर चला गया, ठीक है। ये माइनस जो दिखाई दे रहा है प्लस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा है तो साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। हमारे इतने प्रयासों के बाद भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर माइनस क्यों हम कॉमन लिए हैं, कोई बोलेगा कि बताइए माइनस क्यों कॉमन लिए हैं, तो आप बोलिएगा कि माइनस इसलिए कॉमन लिए हैं ताकि ये जो दोनों जो कोष्ट में दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों सेम हो जाए। जैसे यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए कैसे सेम हो गया, सेम हो गया ना। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन नहीं लिए होते तो ये दोनों सेम नहीं होता, और एलसीएम जो आता है वो बहुत बड़ा आ जाता है, बहुत बड़ा आ जाता है, इसीलिए हम ये किए हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब क्या किए हैं, यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लिए, यहाँ से जब माइनस कॉमन लिए हैं तो क्या हो गया, साइन थीटा आगे आ जाएगा, ये कॉस थीटा इधर चला जाएगा, ठीक है। लिख दिए, आएगा नहीं ऐसे ही कर दिए, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, तो प्लस वाले को आगे लिख दिए हैं और माइनस वाले को बाद में लिख दिए हैं, यही बात है। फिर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये माइनस जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। प्लस में माइनस से गुणा हुआ तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, इतना आपको बातें समझ में आ गई। तो अब आगे क्या करेंगे, ध्यान समझिए। अब इसका बाटा पेगा घटाव बनाएंगे। घटाव बनाने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए कैसे एलसीएम निकालेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों अलग अलग है तो इन दोनों का गुणा होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कोष्ट, इन दोनों के बदले में एक लिख देंगे, इन दोनों के बदले में एक, क्या चीज, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा लिख दिए, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, लिखने के बाद क्या करेंगे, इतनी बातें समझ में आ रही है आपको। अब क्या करेंगे, इससे हम इसमें भाग देंगे, ठीक है। इससे इसमें भाग देंगे तो देखिए तो क्या क्या चीज कट जाएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको काट देगा, कॉस थीटा इसको काट देगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा, ठीक है। समझ रहे हैं, सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा जब इन सभी से इसमें भाग देंगे तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा से ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा, क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, साइन क्यू थीटा कहाँ से आ गया, अब माइनस तो माइनस, जब इससे इसमें भाग देंगे तो देखिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको काट देगा, साइन थीटा इसको काट देगा, सॉरी इसको, तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस थीटा, तो फिर कॉस थीटा से ऊपर गुणा करेंगे तो कॉस क्यू थीटा। आप समझ रहे हैं इतनी बातों को, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमने कौन चीज कहाँ से लिखा है आप ध्यान देते रहिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए इतनी बातें आप समझ गए। अब देखिए 9th क्लास में आप फार्मूला पढ़े होंगे भी, क्या चीज कि ए क्यू माइनस बी क्यू। बोलिए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ध्यान से समझिए क्या होता है, हम बता रहे हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, स्पेस थोड़ा कम है तो आप लिखकर हम मिटा भी देंगे, आप समझ लीजिएगा चाहे लिख लीजिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या आता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख दिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
प्लस ए बी होता है, क्या होता है, ए बी होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जितना नीचे है उतना लिख दिए हम। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कट गया तो देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो एक होता है, क्या होता है दोस्तों, एक होता है, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचा, इससे ये कट गया जब, तो यहाँ क्या बचा, एक बचा, और एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा के बदले में एक लिखे हैं, और एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ क्या बचा, साइन थीटा इंटू, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप समझ रहे हैं। ऊपर कैसे एक आया है, तो इन दोनों के बदले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले में हम एक लिखे हैं, और प्लस में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इससे ये कट गया है, और नीचे क्या बचा, देखिए तो नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, नीचे यही ना बचा दोस्तों, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। देखिए तो कौन चीज कहाँ से लिखे हैं, हम बोले थे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ताकि हम इसीलिए स्लो समझा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, समझ रहे हैं आप इतनी बातों को। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार और इसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख दिए हम, इसको हम इस तरह लिख देते हैं, 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए, और क्या चीज, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में क्या लिख दिए, क्या चीज, सॉरी यहाँ थीटा छूट गया है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इतनी बातें समझ रहे हैं। फिर हम आपसे बोलेंगे कि इसका बाटा पे का जोड़ बनाइए, तो आप बोलेगा क्या चीज की, दोनों सेम है तो एलसीएम यही हो जाएगा, और यहाँ पर एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। ठीक है, अब इसे मिटाकर इधर बना रहे हैं। ठीक है, इधर स्पेस कम है, आपको दिखाई नहीं देगा, इसे मिटा रहे हैं। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते रहिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी, सिर्फ ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, यहाँ से बता रहे हैं आपको, देखिए क्या बचा, यहाँ पर 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर उसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं, कैसे, 1 ये अलग है। ठीक है दोस्तों, ये अलग है, क्या चीज, 1 कॉस थीटा इंटू 1 साइन थीटा। ठीक है, फिर एक में एक से गुणा होता है एक, और साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा गुणा होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं, प्लस, अब ध्यान दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, कट गया। देखिए तो इसमें साइन थीटा है, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बचा, एक बचा, क्या बचा, एक बचा। समझ रहे हैं आप, एक कहाँ से बचा है, इससे ये पूरा पूरा कट गया तो एक बचा, क्या बचा दोस्तों, एक बचा। समझ रहे हैं आप इतनी बातों को। अब ध्यान दीजिए, 1/cos थीटा के बदले में आप क्या लिखिएगा, सेक थीटा, क्या लिखेंगे, सेक थीटा, इंटू 1/sin थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, cosec थीटा, क्या लिखेंगे, cosec थीटा प्लस 1। यही ना प्रूफ करना था, सॉरी माइनस कहाँ से आ गया यार, माइनस कहीं तो होगा, हम गलत किए हैं। ठीक है, सब जगह तो सही है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं दोस्त, ध्यान से देखते रहिए तब तक बोर्ड पर। क्वेश्चन हमारा गलत लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर प्लस दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस दिया था, हम गलती से माइनस लिख दिए थे, इसीलिए हमारा अभी जो आंसर आया था इसके माध्यम से हमारा आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा अब जाके सही हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सजा सकते हैं आप, एक को आगे लिख दीजिए, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप समझ गए, हमने ला दिया, इतना इतना ही ना आया है। देखिए तो ध्यान से देखिए, एक मिनट रुक जाइए, क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिए, जिन बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आया फिर से हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या किए हैं कि ये क्यों हम यहाँ पर ये इतनी बातें कर रहे हैं बार बार इसको, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना,
यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो हम सोचे कि क्यों ना इसी को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आगे पीछे जैसे ये है इसको भी इसी तरह कर दे, इसको भी इसी तरह कर दे, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। तो और हम चाहते थे क्या चीज की कॉस थीटा जो है वो माइनस में आ जाए और साइन थीटा जो है वो प्लस में आ जाए। तो क्या किए, यहाँ का माइनस जो था ना, माइनस को बाहर खींच लिए, माइनस को बाहर कर दिए हैं। जब माइनस को बाहर करेंगे ना, एक बात याद रखिए, जब माइनस बाहर आ जाएगा तो जितने भी वैल्यू प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, और जितने भी वैल्यू प्लस में है वो माइनस में, और जितने भी माइनस में है वो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा जो है किस में है, माइनस में है ना, माइनस में है, तो यहाँ किस में हो गया, प्लस में। और यहाँ पर देखिए कॉस थीटा किस में है, प्लस में, तो ये किस में चला गया है, माइनस में। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, आ रहा है समझ में। तो देखिए ये दोनों सेम हो गया, इसलिए सेम किए ताकि हमारा एलसीएम आसानी से निकले, एलसीएम कितना आसानी से निकले, इसीलिए हम किए हैं, ठीक है दोस्तों। आप फिर से एक बार वॉच कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमारा क्वेश्चन उस टाइम यहाँ पर माइनस दे दिए थे जो गलत था, अब जाके सही हुआ है, ठीक है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब दोस्तों हम 5 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन है, सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, एक बार फिर से उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से हम उससे बता देंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर कितना लाना है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है दोस्तों, इतना ही लाना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, एलएचएस ले लेंगे, तो एलएचएस कितना है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। हम एलएचएस से भी कुछ दूर जाकर आरएचएस को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है कि जब लेंगे तो एलएचएस से सिद्ध करेंगे, एलएचएस से भी सिद्ध कर सकते हैं, आरएचएस से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जिससे सुविधा बुझाए उससे कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहिए, हम क्या करेंगे क्वेश्चन में 1 to 1, ठीक है। अब बताइए सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं, तो बोले 1 बटा कॉस ए, क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है, और बटा खींच दिए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए, ठीक है, 1 बटा कॉस ए लिख दिए। समझ रहे हैं आप इतनी बातों को। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, कॉस ए यहाँ पर है ना, तो इसमें इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर क्या बचा नीचे, कॉस ए बचा, क्या बचा दोस्तों, कॉस ए, ठीक है, समझ रहे हैं। और बटा खींच दीजिए, खींच दिए। अब क्या करेंगे, 1 बटा कॉस ए बचा, तो 1 बटा कॉस ए लिख दीजिए, लिख दिए। इतनी बातें समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस रूप में जब भी दिखाई देता है तो इसको पलटते हैं, हम लोग पलटते हैं ना, तो कॉस ए प्लस 1 है, कॉस ए प्लस 1 है, ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस ए है, ठीक है, कॉस ए है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कॉस ए को ऊपर करेंगे और एक को क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, एक को क्या कर देंगे, नीचे, ठीक है, एक को क्या कर दिए, नीचे कर दिए। समझ रहे हैं आप इतनी बातों को। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कटा तो नीचे तो एक लिखा नहीं जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस 1 लिख देंगे, या इसको इस तरह भी आप लिख लीजिए, 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। देखिए एक को आगे कर दिए, कॉस ए को बाद में कर दिए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप इतनी बातों को। देखिए एलएचएस के माध्यम से हम इतना ला दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आरएचएस ले लेंगे, आरएचएस ले लेंगे। आरएचएस क्या है, ध्यान समझिए, आरएचएस साइन स्क्वायर ए और बटा में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इतनी बातें हमको आरएचएस में दिया है, इसको प्रूफ करेंगे। आप चाहते हैं कि आप एलएचएस से ही इतना ला दीजिए तो हम ला कर दिखाएंगे आपको, ठीक है। पहले आप आरएचएस से समझ लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए है तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, लिख दिए। देखिए 1 माइनस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए। आपको लग रहा हो कि इससे हम काट देंगे, ठीक है दोस्तों, गलत हो जाएगा, नहीं कटेगा। ध्यान से देखिए, इसको अब काट सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस है तो 1 माइनस कॉस है, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठ रहा है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, तो बोलिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही ना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही ना होता है दोस्तों। ध्यान से देखिए नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। तो देखिए तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो क्या आया, 1 प्लस कॉस ए आ गया कि नहीं हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आया है हमारा, आया है ना, ध्यान से देखिए आया है। अब हम चाहते तो अगर आप कहते कि नहीं इसी के माध्यम से आप इतना लाइए तो हम उतना भी लाकर दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले आपको इतनी बात समझ में आई है, बताइए आया ना समझ में। देखिए हम लाकर दिखा रहे हैं कैसे, ध्यान से देखिए। अगर कोई लड़का बोलता कि नहीं आप जब 1 प्लस कॉस ए लाए हैं, 1 प्लस कॉस ए लाए हैं तो इसी के माध्यम से इतना लाइए, तो हम उतना लाकर दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है।
हम क्या करेंगे इसमें, मान लीजिए कुछ काम बरियारी जब करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो उसमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं, बिना जबरदस्ती का कोई अब मतलब इतना, इसके बाद आप क्या सोच सकते थे, कोई तरीका दिखाई दे रहा है, इसीलिए थोड़ा काम इसमें अपने से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस है ना, तो देखिए क्या लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, क्या है, एक है। अब ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ध्यान दे रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो एक लिख दिए, तो इसको बोलेंगे अंश, इसको बोलेंगे हर, लिखेंगे यह चीज अंश तथा हर में, ध्यान से देखिएगा, अंश तथा हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर, क्या करने पर दोस्तों, गुणा करने पर, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। तो क्या करेंगे हम, 1 प्लस कॉस ए और बटा में एक है, तो इसमें किस चीज से गुणा करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से गुणा करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से गुणा करेंगे। देखिए तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, फिर एक हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, आप समझिए, इसको देख रहे हैं क्या चीज की, ये प्लस बी और ए माइनस बी पे बैठ रहा है, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी पे बैठ रहा है, तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। और नीचे एक से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटा में 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, बताइए, सोच कर बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, होता नहीं है, देखिए कॉपी पलट कर फॉर्मूला याद कीजिए, होता है इतना। तो देखिए इतना प्रूफ कर दिए हम, इतना ही ना प्रूफ करना था, एलएचएस से भी हम पूरा प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को, अब दोस्तों हम 5 नंबर क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है, बराबर कितना लाना है, कॉस ए के प्लस कॉट ए, इतना लाना है। एलएचएस हम ले लेंगे, क्या चीज, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है, ये हमारा एलएचएस है। अब इसमें हमको क्या लाना है, इसे प्रूफ करना है, क्या चीज, कॉस ए के प्लस कॉट ए, ठीक है, इतनी बातें हमें प्रूफ कर दिखानी है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट बना रहे हैं हम, अंश तथा हर में, ध्यान से समझिएगा, अंश तथा हर में कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से गुणा करने पर, क्या करने पर दोस्तों, गुणा करने पर, ध्यान समझिए, गुणा करने पर क्या करेंगे, अंश कितना है, कॉस ए माइनस साइन ए, ध्यान से देखिएगा, प्लस में 1, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1, ठीक है, ये क्या है, अंश है और ये क्या है, हर है, दोनों में किस से गुणा करेंगे, तो कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1 और बटा में सेम इसी तरह कॉस ए प्लस साइन ए और क्या चीज, प्लस 1, ठीक है, इतना से गुणा करेंगे। अब आपको यहाँ से ध्यान देने पड़ेगा, क्यों ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें आपको समझनी है। उस बातों को समझने से पहले आप पहले ये ध्यान दीजिए कि ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, क्या चीज, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतनी बातें आप समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें कौन सा a प्लस बी मानेंगे, कौन a माइनस बी मानेंगे, किसको a मानेंगे, किसको b मानेंगे, इतनी बातें आप ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। सबसे पहले इतना क्वेश्चन में हमें एलएचएस दिया था, उसके बाद क्या किए, एलएचएस दिया है तो हम अपने से एक काम किए हैं, क्या चीज की, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, दोनों से क्या कर रहे हैं, अंश तथा हर में गुणा कर रहे हैं। चाहेंगे तो इससे ये कट जाएगा, फिर उतना ही आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, जो माइनस में है ना उसको अलग कर देंगे, माइनस में, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी समझ में आएगा, कॉस ए है तो कॉस ए, ठीक है, ये प्लस में है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस में है तो इसको साइड में लिख दीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, समझ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए तभी समझ में आएगा। ये माइनस में है ना, इसको हम साइड में कर दिए हैं, और प्लस में उनको एक साथ लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए कौन कौन प्लस में है, ये दोनों प्लस में है तो इसको इसी तरह लिखेंगे, ठीक है, इसको इसी तरह लिखेंगे मेरे भाई, बोर्ड पे ध्यान दो, माइनस में एक है तो माइनस में एक, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, माइनस वाला है उसे अलग लिख रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर देखिए, यहाँ पर गुणा है तो गुणा दीजिए, कॉस ए प्लस 1 को एक साथ लिखेंगे, तो कॉस ए प्लस 1 को एक साथ लिख दिए, ठीक है, और प्लस साइन ए को बाद में लिख देंगे, साइन ए को बाद में लिख दिए। समझ रहे हैं आप इतनी बातों को,
समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसी तरह लिख दिया, ठीक है। हम आगे पीछे लिख सकते हैं दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आगे पीछे, इसको चाहते तो आप पहले लिख देते, इसको बाद में, लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे है उसी प्रकार से हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कुछ देर के लिए ए मान लीजिए, इसको कुछ देर के लिए ए, ठीक है, ए मान लेंगे, इसको इतने दूर को ए मान लिए, तो देखिए तो ए माइनस बी और ए प्लस बी पे बैठ रहा है, तो ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों बात एक ही हुआ, दोनों के बदले में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए तो ये ए पर इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए, तो ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर दिए और माइनस, फार्मूला क्या बोलता है, बी का स्क्वायर, क्या बोलता है, बी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे, बी के स्थान पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए दोस्त बताओ ना, बी के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, तो साइन, तो क्या करेंगे, साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए किसको ए मानेंगे, तो कॉस से प्लस साइन ए, कॉस से प्लस साइन ए को ए मान लेंगे, कॉस से प्लस साइन ए को ए मान लेंगे। तो देखिए कॉस ए प्लस साइन ए को क्या मान लिए, ए मान लिए, ए मान लिए ना। उसके बाद क्या करेंगे, एक को मानेंगे बी, तो बी का स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी पे बैठ रहा है, इसको बी माने हैं, तो इतना दूर ए माने हैं, इतने दूर को ए माने हैं, ये ए है, तो देखिए तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। अब देखिए इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है ए का स्क्वायर, यानी कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस ए इंटू एक, ठीक है, 2ab, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या होगा, साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, तो क्या करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए को क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तुरेंगे, तो बोलेगा क्या चीज की, कॉस ए का स्क्वायर, कॉस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2a और क्या होगा b। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं इतनी बातों को, ठीक है, 2ab और माइनस में एक का स्क्वायर क्या होगा, एक हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, देखते रहिए, ये भी थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन से क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, कॉन्सेप्ट की वजह से क्वेश्चन हार्ड होता है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, कैलकुलेशन लग रहा है। तो यहाँ पर कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताइए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 2 में कॉस ए से गुणा होगा तो 2 कॉस ए, और 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 कॉस ए हो जाएगा, 2 कॉस ए, माइनस में क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कीजिए, क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस 2ab, 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, और माइनस में क्या होगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये तो बातें नहीं चल रही है ना कि कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, हाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब प्लस में गुणा में रहता है तो कट जाता, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, ठीक है, लिख दे रहे हैं, प्लस 1 है तो प्लस 1, यहाँ पर 2 कॉस ए है तो 2 कॉस ए लिख दिए, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर के बदले में बोलिए, साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं बोलिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे, यहाँ पर देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, इसके बदले में क्या लिखिएगा, एक, क्या होता है एक, ठीक है, प्लस में क्या चाहिए 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, और माइनस में एक है, ठीक है। ये एक हम कहाँ से लिखे हैं, तो आप जानते हैं क्या चीज़ की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, तो इसीलिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिखे हैं, एक लिखे हैं, ठीक है। आप समझिए, यहाँ से क्या होगा, एक से एक कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, माइनस में, इसीलिए घट जाएगा, घट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, ठीक बा, ठीक है। अब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में एक हो जाएगा, ठीक है, और माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। अब देखिए 2 साइन ए है तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो इससे ये कट जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में एक है और माइनस में एक है, तो घट गया तो क्या हो गया 0। कॉस स्क्वायर जुट जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा, बताइए। प्लस में क्या बचा 2 कॉस ए, क्या बचा 2 कॉस ए, और नीचे क्या है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर क्या होगा 2 और कॉस कॉमन लेंगे, 2 कॉस ए कॉमन ले लिए। जब इतना कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ए बचेगा, क्या बचेगा कॉस ए। ठीक है, और प्लस तो प्लस, और यहाँ क्या बचा, एक बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, एक बचा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया, ठीक है, कॉस से कॉस कट गया, तो नीचे क्या बचा, साइन बचा, क्या बचा, साइन बचा। तो क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस 1 और बटा में क्या बचा, साइन ए बचा, साइन ए बचा। ठीक है, समझ रहे हैं आप इतनी बातों को। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, और प्लस 1 बटा साइन ए। ठीक है, इतनी बातें लिख सकते हैं। अब देखिए साइन ए का लघुत्तम निकालेंगे, इतना ही हो जाएगा, फिर बटा पे का जोड़ बनाएगा तो फिर इतना ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्या होगा, cos ए बटा साइन ए को क्या लिख सकते हैं, cos ए बटा साइन ए को बताइए, cot ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot ए लिख सकते हैं, प्लस 1 बटा साइन ए के बदले में क्या लिख सकते हैं बताइए, cosec ए लिख सकते हैं, cosec ए लिख सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, cosec ए लिख दिए, तो यही ना बात प्रूव करना था हमें। तो आगे पीछे है तो इसको लिख सकते हैं, आगे पीछे cosec ए प्लस cot ए लिख दिए। ठीक है, हमने ला दिया आंसर, समझ रहे हैं ना। अब हम छठे क्वेश्चन को करेंगे।